जनता खुल के भाई राजवीर सिंह के साथ आ चुकी है। हम सोते उठते बैठते हैं जब भी हमको राजवीर भटिया ही नजर आता है। 38 बसें दी हैं, कन्यादान की पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी मुहिम चलाई है। राजवीर भटिया हमारे दिल में रच गया। जेपी दलाल के हम टक्कर ही नहीं मानते, वो गलतफहमी से पीछे हमारी गलतियां होगी लवाल के लोगों ने। और अभी 1,01,101 वोट से लिखेंगे, आप ये नोट कर लेना। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और फिलहाल हम मौजूद है बामला टोल प्लाजा पर, जहां पर राजवीर भटिया के इंतज़ार में उनके समर्थक सुबह से ही इकट्ठा हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने काफ़ी इंतज़ार के बाद आधी रात को टिकटों की घोषणा कर दी है, जिनमें से एक टिकट राजवीर भटिया को लोहारू से दी गई है। कहा जा रहा है कि राजवीर भटिया और जेपी दलाल के आमने सामने होने से लोहारू हॉट सीट बन गया है। तो चलिए जानते हैं जनता से क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं वो। आखिरी कुछ मिनटों में टिकट मिली है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, टिकट तो बहुत पहले मिल चुकी थी। ये कि हमारी पूरी प्लान थी कि एटे डैम करेंगे, क्यों थोड़ा सा डिस्प्यूट था, लेकिन टिकट तो इसकी 4 साल पहले डिक्लेयर हो रही थी। और अभी 1,01,101 वोट से लिखेंगे, आप ये नोट कर लेना और दिखा देना। 1 लाख से ऊपर वोट आएंगे लोहार हल्का में। उनके सामने जेपी दूसरे टक्कर देने वाले ज्यादा है, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई टक्कर नहीं है उसकी। जेपी दलाल के हम टक्कर ही नहीं मानते, वो गलतफहमी से पीछे हमारी गलतियां होगी लोहार हल्के लोगों ने उसको बना दिया, नहीं तो उसका कोई वजूद नहीं है फिलहाल। हाँ, वो घमंडी आदमी है और बुरी तरह हारेगा, आप नोट कर लेना ये बात। इनकी सरकार बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी और 61 सीट आएंगी, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। पूरा कंफर्म है? कंफर्म है। और हमारा राजवीर भटिया कैबिनेट का मंत्री बनेगा। आगे भी है, यहाँ पर नहीं है, लोहारू आगे बहुत सारी गाड़ियाँ तो आगे खड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो चुनाव लड़ रहे हैं, पहले समाज सेवा। भाई समाज सेवा करता है, इसलिए हमारे राजवीर भटिया हमारे दिल में रच गया। जैसे मेहंदी हाथ पर रचती है ना, ऐसे दिल में रच गया है। इतना अच्छा काम कर रहा है कि इससे बढ़िया हम तो भगवान मानते हैं राजवीर भटिया। क्या क्या काम किए उन्होंने? हैं? क्या भाई लड़कियों के लिए बस लगाई, 40 बस लगा रखी है लड़कियों के लिए, फ्री सेवा। 2 फ्री कॉलेज खोल रखा है, उनमें लड़कियों का फार्म तक नहीं भरा, फार्म भरते हैं वो भी अपने पैसे से भरते हैं। और दूसरा लड़कों के लिए जो युवा लड़के हैं उनके लिए ग्राउंड बना रखा है। और जो खिलाड़ी जो आते हैं खेल के लिए उनका नगद इनाम देता है। बहन बेटी जो होती है, बेटियां की जो शादी होती है जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, उनको 1,01,000 रुपया और शेती उनका फर्नीचर वो बना के देता है। तो इससे अच्छा हमारे को क्या बना? जिस लड़की का माँ बाप नहीं होता है उसके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन माँ भी बनती है, ये बाप भी बनता है, भाई भी बनता है। वो तो इससे अच्छा कोई भगवान का नाम है राजवीर। मतलब ये कह सकते हैं कि एक समाज सेवा करने की वजह से उनको टिकट मिली है? बिल्कुल, समाज सेवा की वजह से ही टिकट मिली। अच्छा काम करता है इसलिए ही टिकट मिली है। समाज सेवी नहीं है, लोगों के दिल में बैठ गया है। ये लोगों के दिल में इतना बैठ गया कि हम सोते उठते बैठते हैं जब भी हमको राजवीर भटिया ही नजर आता है। सभी को राजवीर भटिया ही नजर आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप चौधरी। क्या लगता है कांटे की टक्कर अब तो होने वाली लोहारू में? कांटे की टक्कर नहीं, मुकाबला ही नहीं है भटिया साहब का। एक्चुअली क्या है कि लगभग 5 साल के आसपास पूरे ग्राउंड के ऊपर एक भी दिन ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता पूरे हल्के में कि एक दिन भी राजवीर सिंह भटिया आया ना हो। सरकार में ना होते हुए ये मान के चलो कि सैकड़ों करोड़ रुपए के काम किए हैं। और आप ये मान के चलो कि खाड़ सरकार बनाती है, नहरी खाड़ जो होते हैं, नाले जो नहरी होते हैं, वो भी इन्होंने बनवाए हैं। 38 बसें दी हैं, कन्यादान की पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी मुहिम चलाई है। और दूसरे सबके आशीर्वाद से संभव हो पाया। ये टिकट किसी के आशीर्वाद से नहीं, ये इनकी मेहनत का परिणाम है। लंबे समय तक संघर्ष इन्होंने किया है, उस संघर्ष का परिणाम है आज। और जनता का पूरा आशीर्वाद है, सब लोगों ने बड़ा सहयोग दिया है। तो क्या उम्मीदें क्या है कि और क्या कर सकते हैं अगर वो मंत्री बनते हैं? तो मंत्री तो ये तो भविष्य की गर्त में है, पर आज ना होते हुए भी इतना कर दिया, तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में लोहारू के लिए जो है स्वर्णिम अध्याय जो लिखने का काम करेगा तो वो राजवीर सिंह भटिया करेगा। और जनता का पूरा समर्थन इनके साथ है। क्या लगता है कितनी सीटों से जीत पाएंगे? कम से कम 70 सीट। क्या उम्मीदें हैं आपको कि ये अगर विधायक बनते तो क्या काम करवाएंगे? राजवीर भटिया के प्रति राजवीर भटिया ने एक मुहिम नहीं चलाई, अनेक के लिए जो मुहिम चलाई है, जो बहन बेटियों की चलाई है। रही बात है बसें लगाई हैं, यही बहन बेटियों की लगाई है। और जन जन की यही पुकार है लोहारू में राजवीर भटिया, और 1 लाख वोटों से भी ज्यादा जीत होगी। गाँव में कितना विकास करवाया इन्होंने? कैसे गाँव में कितना विकास करवाया इन्होंने? गाँव में विकास तो जैसे सरकार आएगी तो विकास होएगा।
नहीं नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने काफी योजनाएं चलाई हैं, तो गांव में भी कुछ किया होगा। गाँव का विकास ही है। आज बेटियां सुरक्षित पढ़ने जा रही है और आज बेटियां जो आज पूरे इंडिया का मात्र एक ऐसा कॉलेज है जो प्राइवेट होते हुए उन्होंने फ्री कर दिया। ये गाँव का विकास है, क्योंकि हमारी इज्जत जो है ना वो बहन बेटी को माना गया है। आज वो सुरक्षित पढ़ रही है, विकास है। आज जिन्हें ग्राउंडों के अंदर बटोरे लग गए थे, कब्जे हो गए थे, उनको जो है करोड़ों रुपए की मशीन देकर समतल करवाने का काम किया है। खेल खिलाड़ी को बढ़ावा दिया है। ये गाँव का विकास नहीं तो और क्या है। यानी कि जो नौजवान साथी थे वो नशे से दूर होके और उस चीज के अंदर आए हैं, उस ग्राउंडों के अंदर आए हैं। और मैं एक चीज मानता हूँ कि उन ग्राउंडों से बड़ा प्लेयर भी निकलेगा। जैसे हमारी बहन विनेश फोगाट थी, वैसे कई विनेश फोगाट जो भाई राजवीर से लुहारू से तैयार करेंगे। चलिए ठीक है, आपका क्या कहना है इस पर, क्या इरादे हो सकते हैं? देखो जी, भाई राजवीर फरटिया जो हमारे यहाँ का उगता हुआ सितारा है, और भाई राजवीर ने अनेकों सामाजिक काम किए हैं और बहन बेटियों के लिए और उसके साथ साथ खेल के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में लड़कियों के लिए कॉलेज की फ्री शिक्षा दी के लिए उन्होंने फ्री शिक्षा दी है उन्होंने। और उसके साथ साथ अब भी राजवीर फरटिया भाई साहब जीतने के बाद अनेकों काम करवाएंगे। और मेरा तो यही कहना है कि सभी लोग मिलके वोट दें और भाई राजवीर फरटिया को लेके आएं। और कम से कम भाई राजवीर फरटिया फिलहाल 40 से 50 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं लोहारू से। और न इनके मतलब आप क्या दावा कर रहे हो जीत रहे हैं, क्या पूरा भरोसा उन पर जीत जाएंगे? बिल्कुल भरोसा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल भरोसे के साथ साथ यही कह रहा हूँ। पूरे हल्के की जनता साथ है। और मतलब बच्चे बच्चे के जुबान पे भाई राजवीर फरटिया का नाम है। मैं तो यही कहना चाहूँगा लोगों से कि बिना कोई भेदभाव, बिना मतलब इन बातों पे विचार किए, फालतू की बातों पे विचार किए हुए वोट देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुलारी है। कहाँ से है? फरटिया से हूँ। जयप्रकाश दलाल जो वित्त मंत्री है, इससे ज्यादा अहंकारी आदमी आपको पूरे धरती पे नहीं मिलेगा। इसने लोगों को यहाँ इतना परेशान किया है, हमारे हल्के को इतना नीचा दिखाया है। जो ये बहन बेटियों के बारे में जो इतना अपशब्द इसने बोले हैं, सरेआम पंचायत के अंदर किसानों को हंस के आतंकवादी बता रहे हैं, इसका इलाज बनेगा। अब जनता खुल के भाई राजवीर सिंह के साथ आ चुकी है और पूरे तन मन धन के साथ राजवीर सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं। तो उनको आखिरी कुछ मिनटों में टिकट मिली है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? टिकट तो जी पहले से कंफर्म हो चुकी है। ये तो पार्टी का हाईकमान का जो फैसला है वो अपने हिसाब से देंगे, वो उनका है। ये कोई राजवीर जी के अकेले की टिकट नहीं मिली आखिर में, ये तो सबकी आखिर में साथ निकाली है। हाँ जी, मतलब पूरी जनता साथ है उनके। ये देख लो कितने गामा में जवान है तो छोटा छोटा 5-5, 7-7 का बालक भी नहीं बता दी राजवीर फरटिया आगे। अब आप इससे समझ जाओ कि पूरे हल्के के 2 लाख के करीब जो लोग हैं, हर आदमी भाई राजवीर सिंह फरटिया जी को शकल से, नाम से सबको ये पता है कि राजवीर सिंह जी के तीनों जगह दफ्तर हैं। एक खासियत है राजवीर के अंदर है। इसके साथ आप कभी बैठ के देखना चेयरमैन साहब के, कभी भी आपको विचारों में फर्क नहीं मिलेगा। इनसे कोई बीच में कोई नहीं मिलेगा कि बीच में मिलवाने वाला कोई ठेकेदार हो गया ना। आप यहाँ आए हो तो मैं भी आपसे कहूंगा एक बार आप सब भी मिलके देखना, सीधे मिलना, इनका स्वभाव देखना। आप जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। आप कहाँ से आए हो? ओबरा से। क्या लगता है आपको हो जाएगी जीत? हमें ये लगता नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी जीत होने जा रही है। फरटिया साहब तो बहुत वोटों से जीतेंगे। ऐसा काम तो आज तक किसी ने नहीं किया जो इसने कर रहे हैं। हल्के में इतने काम किए हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। बहन बेटियों की इतनी बस लगानी, कॉलेज में फीस लगती थी, स्कूल में बच्चे जाती थी, कॉलेज खरीद के फीस अपनी तरफ से दे रहा है उनको, और लड़कियों को फ्री कर दिया है वहाँ पर। मतलब बेटियों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ कर दिया। और इसने तो जेपी दलाल में तो इतना अहंकार है जिसकी कोई हद नहीं। उसको ये पता नहीं है कि चौधरी बंसीलाल की अकड़ नहीं छोड़ी थी तो यहाँ पर है ही क्या। इसकी अकड़ ऐसी खत्म करके छोड़ देगा लोहारू हल्के की जनता कि ये अपने यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। शायद तो ये निकाल ले यहाँ से दरखास्त, यहाँ से चले जाएगा। काफी नाराजगी है आप में उनको लेकर? नाराजगी क्या है, कितनी नाराजगी बताएं। इतने जुल्म किए, किसी से बात नहीं करता, ये ऐसे निकल जाता है कि कोई इसको वैसे ही बन गया। जनता के बीच नहीं आया कभी? जनता के बीच में खूब रहा है, लेकिन बात करने में बात नहीं करता था ये किसी से। ये कहता था कि कौन हो तुम,
और अब घर घर जाकर ये तो कहते थे कि मुझे वोटों की जरूरत नहीं है तुम्हारी। आप कहाँ से आए हैं? लो और जाना रेस्टोरेंट से। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? भाई राजीव फटिया जी ने लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, छात्रों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, छात्रों के लिए, लड़कियों के लिए बस चलाई है, लड़कों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में, चौधरी बंसीलाल कॉलेज में भी बहुत अच्छे मतलब लड़के दिए हैं, छात्रों, कई बच्चों के एडमिशन भी करवाए हैं, जिनके फीस ना होते हुए तो भी एडमिशन करवाए। राजीव फटिया ने फीस दिए, उनका एडमिशन करवाए हैं। और हर गाँव में, हर किसी गाँव में जिसमें बटोड़े, कुछ खेत, मतलब खेत बना दिए थे, बड़े बड़े गोश्ते बटोड़े सब कुछ लगे हुए थे, उनमें खेल ग्राउंड ऐसे अच्छे बना दिए कि सभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनमें खेलने के लिए, छोटे छोटे। हमारे गांव में कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं था कि हम वहाँ पे दौड़ सकें। हमारे गांव में इतने अच्छे ग्राउंड बना दिए कि हम दिन रात बच्चे वहाँ पे मतलब रेसलिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, एम करते हैं। कब से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं आप उनका? यहाँ करीबन 1 घंटा हो गया इंतजार करते हुए। तो जैसे ही चेयरमैन साहब आएगा, काफिला यहाँ से लेके लुहारू तक गाड़ियों की लाइन नहीं टूटेगी। लुहारू के अंदर आज पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी और दलाल को आज पता चल जाएगा कि नेता क्या होता है। भाई राजवीर भटिया जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। कोरोना काल में इन्होंने 3 जगह रसोई चलाई, बैल, शिवानी, लुहारू। उस टाइम कोई बाहर नहीं निकलता था, उस टाइम ये मंत्री संतरी सब अंदर थे। उस टाइम वहाँ पे जो बाहर के लोग हैं, बिहार यूपी के, वो राजवीर भटिया के रसोई में वहाँ पे खाना खाते थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुँचाना, लड़कियों के लिए जो किया, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। आज तक नहीं देखा। दलाल ने तो किसानों को गाड़ी दिया, मैं किसान नेता हूँ, किसानों को गाड़ी दी, मैं बता नहीं सकता आपको। और थोड़े दिन पहले शिवानी के अंदर बोल रहा था, अगर बाई चांस गलती से कांग्रेस की ये सरकार बन भी गई तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे। ऐसे तो इसके विचार हैं। माँ बहन बेटी सबकी होती है, इसके भी घर में होगी। ऐसी है भद्र भाषा में बता भी नहीं सकता। इतना घमंडी आदमी है ये, इतना मैंने शायद आज तक नहीं देखा कोई हिंदुस्तान में नेता। और हारेगा कम से कम 50,000 वोटों से, लिखवा लो आज, 50,000 वोटों से हारेगा लुहारू। कंफर्म है पूरा आपको? पूरा बिल्कुल कन्फर्म है, 50,000 वोटों से हारेगा। मतलब राजवीर पर काफी ज्यादा विश्वास है सब यहाँ के लोग? बिल्कुल बिल्कुल। राजवीर तो एक ऐसा सैंपल नेता है, कोई मिलो उससे, कोई जाओ, उसमें कोई घमंड नहीं, कभी किसी की बुराई नहीं करता है। जितना उससे होता है उतना वो वहाँ बढ़ता है। भाई मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूँ तो 1 लाख की यहाँ मरेगा, ये काम मैं करवा सकता हूँ। झूठा आश्वासन नहीं दिया आज तक भाई राजवीर भटिया ने। इतने अच्छे विचारों का ग्राउंड से जुआ नेता आज तक मैंने नहीं देखा लुहारू हल्के में, पहली बार। और इन्होंने तो कोरोना काल में है ना, इतना जो सीएम और पीएम इनके खाते में जो फंड गया है, कोरोना में लोगों ने डोनेशन किया है, 1 रुपया खर्च नहीं किया आज तक सरकार ने। और ये दूसरों से हिसाब मांगते हैं, किसान नेता को ये चंदा चोर बोलते हैं, ये हमारा मंत्री। और ये दोबारा नहीं आएगा, घुसकानी जाएगा, सीधा घुसकानी। ये थी लुहारू के हल्के की जनता जो सुबह से ही अपने प्रत्याशी राजवीर भटिया का इंतजार कर रहे थे। वो उनसे रूबरू हुए। इन लोगों का कहना है कि राजवीर भटिया एक बहुत ही अच्छे इंसान है, ज़मीनी स्तर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, खास करके लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है, उनके लिए स्कूल बनवाए हैं, यहाँ तक कि कन्यादान में भी अधिक योगदान वो देते हैं। इस वजह से वो लोगों में छाए हुए हैं। वोट होने से पहले ही यहाँ की जनता ने उन्हें विजयी घोषित कर दिया है। फिलहाल इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी, आपके दिमाग में क्या प्रश्न चल रहे हैं, हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। राम राम, जय हिंद।